हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। कल की लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जिस जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने आपको पहले कराया था और वैसा ही क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दिया था, जो फिलहाल आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर है। एक बार हम उस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन कहता है 1 प्लस कोस अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस कोस गामा इंटू 1 माइनस साइन थीटा साइन डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस कोस गामा इंटू 1 प्लस साइन डेल्टा। इससे पूछा क्या गया है कि इस साइड की वैल्यू पूछी गई है कि हर साइड की वैल्यू क्या होगी। तो हमें एग्जामिनर ने क्या दे रखा है स्टूडेंट? हमें दे रखा है ये क्वेश्चन, इस जैसा क्वेश्चन कल कराया था और ये आपको कल घर करने के लिए दिया गया था। फिर भी हम एक बार इसको करते हैं ताकि जिन बच्चों से नहीं हुआ होगा वो एक बार सीख लेंगे, और जो बच्चे नए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ 1 प्लस कोस अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस कोस गामा इंटू 1 माइनस साइन डेल्टा। किसके बराबर दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है किसके बराबर दिया हुआ है? ये हमें किसके बराबर दिया हुआ? मैं नीचे लिखता हूं इधर। ये हमें दिया हुआ है 1 माइनस कोस अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस कोस गामा इंटू 1 प्लस साइन डेल्टा के बराबर दिया हुआ। किसके बराबर दिया हुआ? ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर दी हुई है और हमसे इच क्वांटिटी यानी कि हर एक क्वांटिटी की वैल्यू पूछी है कि हर एक के बराबर क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने आपको पहले भी कंसेप्ट बताया था कि हम क्या करेंगे, इसको k के बराबर मान लेंगे। तो इसको k के बराबर, पूरी को k के बराबर मानेंगे तो ये भी k के बराबर होगी और ये भी k के बराबर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है? दोनों एक दूसरे के बराबर दे रखी हैं। तो अगर एक को k के बराबर मानेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली k के बराबर हो जाएगी, यानी कि क्या होगी? एक दूसरी k के बराबर होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब एक चीज गौर करना, आप इधर सबसे पहले इधर की लिख लेते हैं। इधर की मल्टीप्लाई होगी क्या आएगी स्टूडेंट? के स्क्वायर आएगी। क्या आएगी? के स्क्वायर आ जाएगा इस साइड में। अब बात करते हैं इस साइड में क्या आएगा हमारे पास। अब बात करते हैं इस साइड में क्या आएगा। तो इस साइड में क्या आएगा? अगर गौर करते हैं हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, इनकी मल्टीप्लाई होगी और इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या क्या निकल के आएगा? देखो, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस कोस अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। तो मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। क्या आएगा? 1 प्लस कोस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस अल्फा क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसका फॉर्मूला हर एक स्टूडेंट को पता होगा, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सभी स्टूडेंट को पता होगा। उसके बाद इधर क्या आएगा? 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इधर क्या आएगा? 1 प्लस कोस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस गामा। क्या है? 1 प्लस कोस गामा इंटू 1 माइनस कोस गामा। तो इनकी जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा। और जब लास्ट वाले की 1 माइनस साइन डेल्टा इंटू 1 प्लस साइन डेल्टा की मल्टीप्लाई होगी तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा। और किसके बराबर आ गया? के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और फाइनल हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिखा जा सकता है? कोस स्क्वायर बीटा लिखा जा सकता है। ये सभी को पता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो वहां से हम इन चीज को लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर
गामा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा को साइन स्क्वायर गामा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर गामा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर डेल्टा। क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर डेल्टा आराम से लिखा जा सकता है। और ये किसके बराबर है, ये के स्क्वायर के बराबर हमें दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है, के स्क्वायर के बराबर हमें दिया हुआ है। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इस साइड की वैल्यू पूछी गई है। तो इसका क्या हो जाएगा, अंडरूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका अंडरूट हो जाएगा और ये स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस, क्योंकि सभी को पता है जब अंडरूट किसी चीज का हम निकालते हैं तो वो क्या किस में निकलता है, प्लस माइनस में निकलता है। प्लस माइनस साइन अल्फा कोस बीटा साइन गामा एंड कोस डेल्टा। क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू कोस बीटा इंटू साइन गामा इंटू कोस डेल्टा हमारा फाइनल आंसर आएगा और प्लस माइनस में आएगा। तो इस टाइप का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कहीं क्वेश्चन में, जी हाँ इस टाइप का ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी अगर देखते हैं तो ऑप्शन डी क्या है, प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कोस बीटा इंटू साइन गामा इंटू कोस डेल्टा। ये क्वेश्चन था जो हमने आपको कल दिया था घर पे करने के लिए। कितना आसान क्वेश्चन था, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। अगर आपको सारी चीजें पता है, ये मेरे को टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लिख के बोल बोल के समझाता हूं, इसलिए मेरे को ज्यादा टाइम लगता है। आप मेरे साथ टाइम को कंपेयर मत करना, आप अपना स्टॉप वॉच लेके बैठो, वहां पर टाइम लिमिट देखो कि आप कितने टाइम के अंदर क्वेश्चंस को कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आज के सारे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सारे ही बड़े मजेदार क्वेश्चन हैं। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए ना, वो फटाफट से काम कर दें। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद आपको कैसी लगती है उसके अकॉर्डिंग आप फीडबैक दें, कमेंट जरूर करें। मैं ये नहीं कहता कि हर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करे, जिसको वीडियो अच्छी लगती है, जिसको हमारा तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का, जिसको हमारे पढ़ाए हुए तरीके से चीजें समझ में आती है, वो ही लाइक करे। अगर जिसको तरीके से नहीं समझ में आती, क्योंकि हर बंदे का तरीका हर बंदे को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए जिसको हमारा तरीका समझ में नहीं आता है पर फिर भी अगर वो कोशिश करेगा तो चीजें समझ में आएंगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पर तीसरी बार चीजें समझ में आएंगी। तो कोशिश जरूर करें चीजों को समझने की। ये नहीं है कि देख लिया हमें ये तो छोटा सा बच्चा पढ़ा रहा है, इससे क्या पढ़ेंगे, बड़े बड़े नामी टीचर हमसे पढ़ते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े नामी टीचर भी कभी छोटे बच्चे हुआ करते थे। तो सपोर्ट करो हर चीज का, तभी आगे निकला जाएगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और मैं ये कहता हूं इस क्वेश्चन में आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है इफ साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू 2 देन कोस अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू व्हाट। हमसे क्या पूछा एग्जामिनर ने, सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है वो देखो। हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा है, एग्जामिनर ने दे रखा साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कोस अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू व्हाट। ये हमसे पूछा है, ये हमें दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 0 आंसर आपका आएगा। क्योंकि आप एक चीज पे गौर करो, मैंने आपको पिछले से पिछली क्लास में आपको बताया था कि साइन थीटा कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस का 1। कितनी होती है स्टूडेंट, प्लस का 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। और प्लस के 1 के अलावा सारी की सारी जितनी वैल्यू होगी, यानी कि मैक्सिमम प्लस 1 तक जा सकता है, उसके अलावा हर केस में छोटा ही रहेगा। तो आप ये बताओ मेरे को 2 कब पॉसिबल हो सकती है, 2 तभी पॉसिबल हो सकती है साइन अल्फा प्लस कोस बीटा की वैल्यू जब साइन अल्फा भी 1 के बराबर हो और कोस बीटा भी 1 के बराबर हो, तभी ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। और किसी भी केस में ये वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि साइन थीटा या कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, प्लस का 1 होती है। तो ये 1 से तो ऊपर जा ही नहीं सकती वैल्यू साइन अल्फा या कोस बीटा की। तो ये मैक्सिमम 1 हो सकती है, दोनों की 1 होगी, तभी तो दोनों का जोड़ कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि एक ही केस पॉसिबल है
साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू 2 एक ही केस में पॉसिबल है जब साइन अल्फा भी 1 हो हमारा और कोस बीटा भी 1 हो। तो यहां से हमें पता चल गया साइन अल्फा हमारा 1 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री, क्योंकि साइन 91 होता है, ये तो सभी को पता है। कोस बीटा इक्वल टू 1 है तो कोस बीटा 1 है तो बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 1 होता है और साइन 91 होता है, यानी कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। तो पुट कर देते हैं कोस 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, कितना आएगा, कोस 90 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं थी, बस आपको यह पता होना चाहिए था साइन अल्फा और कोस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और ये एक ही केस में पॉसिबल है जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, यानी कि ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हो और ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हो और ये दोनों की साइन अल्फा प्लस कोस बीटा की मैक्स प्लस, यानी कि साइन अल्फा प्लस कोस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -2 हो सकती है, यानी कि इसके अलावा इनकी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है मैक्सिमम, यानी कि इनके अलावा जो वैल्यू आएगी वो -2 से +2 के बीच में ही आएगी हमेशा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बहुत गर्मी है भाई, पंखा कूलर चला नहीं सकता, फिर आपको आवाज आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू 2 एंड बीटा और अल्फा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है और बीटा है वो अल्फा से छोटा है, देन साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 3 इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछा है। हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा है साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसके साथ साथ हमें एक कंडीशन और दे रखी है, क्या दे रखी है कि दोनों के दोनों एंगल है ना वो 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में है और एक कंडीशन ये है कि जो बीटा है वो अल्फा से छोटा है। क्या है, जो बीटा है वो अल्फा से छोटा है और दोनों के दोनों 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि 0 और 90 भी हो सकते हैं और उनके बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, हमें ये बताया है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा, हमसे पूछा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 3, इसकी वैल्यू हमसे एग्जामिनर ने पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 3 की वैल्यू हमसे एग्जामिनर ने पूछी है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अभी अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया है। किस टाइप का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है ना। पिछला क्वेश्चन डिट्टो ऐसा ही था। तो हमें पता है क्या, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, तभी तो ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो हम यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री आ गई। तो अगर यहां पर पुट कर दें, हम यहां पर पुट करेंगे तो साइन 2 गुणा 90 यानी कि 180 डिग्री प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन 60 डिग्री के बराबर होगी। यह वैल्यू किसके बराबर होगी फ्रेंड, ये वैल्यू साइन 60 डिग्री के बराबर होगी हमारी। पर हमें एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ऑप्शन में तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। ऑप्शन में क्या नजर आएगा, यानी कि 90 है ऑप्शन में, तो सारे अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 3 अल्फा बाय 3 5 अल्फा बाय 3, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, ये कोस 30 डिग्री के बराबर होता है और कोस 30 को क्या लिख सकते हैं, कोस 30 हमारा हो जाएगा अल्फा बाय 3, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 90 है, 90/3 क्या होता है, 30 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोस 30 क्या लिख सकते हैं, कोस 30 को कोस अल्फा बाय 3। ये मैं आपको बता चुका हूं कि साइन 60 को कोस 30 में कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस 30 और 90 आ गया तो क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज, यानी कि साइन का कोस में और साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, कोस 30 और कोस 30 को लिख सकते हैं अल्फा बाय 3, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो इस टाइप का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कहीं, जी हाँ, इस टाइप का ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। तो आपको ऐसी चीजें तोड़ मरोड़ के दे सकता है, तो आपको ऐसी चीजें लिखनी है, ठीक है। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। आपका कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से, यानी कि बिल्कुल बारीकियों से कंसेप्ट को सीखना आपको, तब जाके आपको चीजें हमेशा आपके दिमाग में रहेंगी और नई नई चीजें आप अपने आप खोजोगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमने अभी तक देखा ही ना हो, और उसमें क्या होता है, हम लगे रहते पर हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा कंसेप्ट इसमें लगेगा। वो कब पता लगेगा? जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही आपके ऑटोमेटिकली आपके चीजें आने लग जाएंगी दिमाग में। हाँ, इसमें ये कंसेप्ट लगेगा, इसमें ये कंसेप्ट लगेगा, इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगेगा। तो ये सारा खेल किसका? प्रैक्टिस का है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी नई नई चीजें अपने आप दिमाग खोजेगा। यानी कि आप जितना काम करोगे ना, उससे डबल काम आपका दिमाग करेगा फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, बड़ा ही मस्त है ये क्वेश्चन। क्या है? ये एक कंसेप्ट है, बेसिकली एक कंसेप्ट है, पर ये क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने है, तो इसको आप समझ लेना। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके भी लिख सकते हो। ये आपका कंसेप्ट है। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू सी, देन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू व्हाट। हमें क्या दे रखा है एग्जामिनर ने? हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू सी। आप इसको कंसेप्ट करके भी लिख सकते हो, ये आपका कंसेप्ट भी है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट आप आंसर निकाल लोगे। एक ऐसा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा यहां से। तो हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू सी, देन हमसे पूछा क्या गया है एग्जामिनर के द्वारा, देन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू व्हाट। ये हमसे पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो यहां से अगर हम एक चीज देखें, हमें तो ये, तो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर करें, फिर इसकी क्यूब करें, फिर जाके ये निकल के आएगा, ठीक है। बेसिक तरीका तो यही है कि फिर जाके ये निकल के आएगा। पहले इसका स्क्वायर कर दे, फिर इसकी क्यूब कर दे तो ये आ जाएगा। पहले क्यूब कर दे फिर स्क्वायर कर दे तो ये आ जाएगा हमारे पास निकल के। पर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत लेंथी मेथड पड़ जाएगा और आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा किसके बराबर होती है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। इसके साथ एक और आइडेंटिटी भी मैंने बताई थी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होती है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो आपको ये पता लग गया कि अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें बस केवल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हमारा ये जो आंसर है ना, ये जो पूछ रहा है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आनी चाहिए। अगर साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ गई तो हमारा आंसर सोल्व। तो कैसे आएगी? अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो ये क्या आएगा? ये हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया? सी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? सी स्क्वायर आ गया। तो यहां से हमें एक चीज नजर आ रही है कि साइन थीटा कोस थीटा हम ले आए। तो आप सभी को पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर आ गया? सी स्क्वायर माइनस 1। इसकी वैल्यू 1 होती है, हम इसको उधर ले गए तो सी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो यहां से हम 2 को भी उधर ले जाते हैं, 2 को भी हम क्या ले आए? इधर ले आए। हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वही आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कितनी आएगी स्टूडेंट? सी की पावर 4 प्लस 1 और माइनस 2 सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। यानी कि इसी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। बस अब इसमें पुट करें और हमारे आंसर की
सॉरी हमारे जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर देनी है। तो यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 1 माइनस 3 इंटू सी की पावर 4 प्लस का 1 माइनस 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो आपको एक चीज तो यहां नजर आ रही होगी कि डिनोमिनेटर में 4 आएगा तो दो ऑप्शन तो आपके खारिज हो गए जिनके डिनोमिनेटर में 16 है, यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं हो सकती है यहां से। तो यहां से जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 4 और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की, तो 4 माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3c की पावर 4 माइनस का 3 और प्लस 6c की पावर 2। तो फाइनल आंसर यहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आएगा यहां से स्टूडेंट, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, यानी कि ये वाला स्टेप मैं यहां लिख देता हूं। यहां से हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस 3c की पावर 4 माइनस 3 प्लस 6c स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 है। तो यहां से हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आया वो क्या आ गया, देखो 4 में से 3 माइनस यानी कि 1 बच गया, 1 प्लस 6c स्क्वायर माइनस 3c की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। इस टाइप का ऑप्शन में अगर आपको नजर आ रहा है तो उसको आप टिक कर दीजिए। आपका कोई भी दुनिया में क्वेश्चन को गलत नहीं ठहरा सकता है। कोई भी इंसान, अगर आपका ये ऑप्शन आ गया है तो आपका कोई भी इंसान इस क्वेश्चन को आप आंसर जो आपने निकाला है इसको गलत नहीं ठहरा सकता है और आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन निकलना था। देखो अगर आप वैसे सोल्व करते बिल्कुल बेसिक मेथड से, आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता होती, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको जो कंसेप्ट बताता हूं वो सारे बिल्कुल स्टेप वाइज काम करेंगे। यानी कि पहले जो कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपका वो आपके आने वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए पीछे की क्लास आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक पीछे की क्लास आप नहीं देखोगे तो आपके कंसेप्ट मिस होते रहेंगे और आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, क्या, टाइम वेस्ट होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप एक बार तो यहां पर देख लोगे, हाँ भाई मास्टर जी ने समझाई है, चीज हमें समझ में आ गई, उसके 10 मिनट के बाद आप बोलोगे यार एक बार मैं फिर देख लेता हूं, मैं यार भूल गया मास्टर जी ने क्या बताया था। ऐसा नहीं करना है, आपको एक बार चीज देख ली ना वो आपकी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और भाई चैनल को शेयर जरूर करते रहा करो, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जहां मिले वहां पर लिंक कॉपी करने में मात्र 3 सेकंड का टाइम लगता है और किसी का भला हो जाएगा बेचारे का। पढ़ना होगा, जिसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा वो पूरा घंटे भर की वीडियो देख के अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेगा, अपना बेस बिल्डअप कर लेगा, अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। आपको पता लग गया, यहां से बिल्कुल आसान वैल्यू हमने निकाली है तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c इक्वल टू 0 एंड p sin थीटा प्लस q cos थीटा प्लस r इक्वल टू 0 देन br माइनस qc का होल स्क्वायर प्लस cp माइनस qr का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये हमसे पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एग्जामिनर ने a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c इक्वल टू 0 और दूसरा क्या दे रखा है p sin थीटा प्लस q cos थीटा प्लस r इक्वल टू 0। ये हमें दे रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, बी आर माइनस क्यूसी का होल स्क्वायर और प्लस सीपी माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है ये देके। तो बस तो अब हमें करना क्या है, हमें इस चीज का इस्तेमाल करना और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, बस सिंपल सी बात है। तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा पर हमें एक चीज नजर आ रही है यहां पर कि यहां पर कोस थीटा और साइन थीटा में दे रखा है।
क्या दे रखा है, cos थीटा और sin थीटा हमें दे रखा है यहाँ पर एग्जामिनर ने। तो हम एक काम कर सकते हैं कि cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल के अगर जोड़ दें तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है हमेशा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, अगर यहां से हम सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सोल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन सभी को सोल्व करनी आती होगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, क्यू पी से, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से। जब इसकी मल्टीप्लाई ए से होगी तो ये क्या होगा, ए, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस में ए क्यू, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका ए आर। तो ये अगर पी से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या होगा आपका पी सी, ये क्या होगा आपका पी बी, और ये क्या होगा आपका ए पी। ये हो जाएगा आपका, जब P की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और A की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारे पास अब क्या करें, इसको माइनस कर देते हैं, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास PB माइनस ए क्यू, यानी कि PB माइनस ए क्यू इंटू कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू छोड़ो, पहले प्लस में कर लेते हैं, प्लस में PC माइनस क्यू आर इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्यू आर माइनस सीपी लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं, क्यू आर माइनस सीपी डिवाइड बाय पीबी माइनस ए क्यू। क्या लिख सकते हैं, पीबी माइनस ए क्यू, यानी कि हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई। कोस थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, इधर लिख लेते हैं हम, क्योंकि उधर वाला एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। साइन थीटा की वैल्यू भी तो निकालनी है हमें, तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आ गई, क्यू आर माइनस सीपी डिवाइडेड बाय पीबी माइनस ए क्यू। ये आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई, क्यू आर, ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई क्यू आर माइनस सीपी अपॉन पीबी माइनस ए क्यू। एक चीज और करते हैं यहां पर, हम आगे बढ़ने से पहले काम और कर लेते हैं। अगर ऊपर वाली में से माइनस कॉमन ले ले, नीचे वाली में से माइनस कॉमन ले ले, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू आ गई, अगर माइनस कॉमन ले लिया इधर से तो ये तो माइनस हो गया और अंदर वाला प्लस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि ये भी प्लस का हो जाता है। इसको लिख सकते हैं सीपी माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस पीबी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास सीपी माइनस क्यू आर अपॉन ए क्यू माइनस पीबी। तो cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ऐसे ही हम sin थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अभी जैसे cos थीटा की वैल्यू निकाली है ना, डिट्टो ऐसे ही लीनियर इक्वेशन सोल्व करके sin थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरी वाली इक्वेशन में क्या दे रखा था, p sin थीटा प्लस q cos थीटा प्लस r इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा था। तो इसको लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस लीनियर हमें अब क्या निकालना है, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें कोस थीटा को गायब करना पड़ेगा। तो कोस थीटा को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली को b से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर वाली को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, qa, और ये हमारे पास क्या आएगा, qb, और ये आएगा qc, ये आएगा हमारे पास bp, और ये आएगा हमारे पास bq, और ये हमारे पास आएगा br। यही आएगा। जब ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस कर देंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यू, यहां से हमारे पास क्या आएगा, ए क्यू माइनस बीपी। क्या आएगा, ए क्यू माइनस बीपी, इसको ए क्यू लिख सकते हैं ना, तो ए क्यू माइनस बीपी, ए क्यू माइनस बीपी इंटू साइन थीटा, और यहां से हमारे पास क्या आएगा, प्लस में क्यूसी माइनस बी आर। क्या आएगा, क्यूसी माइनस बी आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट,
साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ आएगी। जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये बी आर माइनस क्यू सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बी आर माइनस क्यू सी, बी आर माइनस क्यू सी, और ये नीचे आ जाएगा क्या? ए क्यू माइनस बीपी। क्या आएगा? ए क्यू माइनस बीपी नीचे आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? अब हमें अब सिंपल इनका क्या कर देना है? स्क्वायर करके ऐड कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर करके ऐड कर देना है, और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी कि अब हमें क्या करना है? इनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है दोनों का। और ये किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट? 1 के बराबर होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? साइन थीटा की वैल्यू को इधर लिख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू को इधर लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी? बी आर माइनस क्यू सी, बी आर माइनस क्यू सी अपॉन ए क्यू माइनस पीबी, ये आई थी। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सोल्व कर लेंगे। हम सभी को पता है क्या? ये फॉर्मूला तो सभी को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला सभी को पता है। तो बस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। क्या? बी आर माइनस क्यू सी अपॉन ए क्यू माइनस पीबी का होल स्क्वायर प्लस सीपी माइनस क्यू आर अपॉन ए क्यू माइनस पीबी का होल स्क्वायर किसके बराबर फ्रेंड? 1 के बराबर है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? यहां से आ गया बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस पीबी का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसको आराम से, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में क्या आएगा? प्लस में आएगा हमारा सीपी माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय ए क्यू माइनस पीबी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपको एक चीज नजर आ रही है, इन दोनों का एलसीएम वो सेम है। एलसीएम सेम है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम सेम है तो इसको उधर ले जाएंगे। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास फाइनल ये आ गया। एलसीएम सेम है तो ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल का ये आ गया। यानी कि ऊपर तो हमारे पास, यानी कि जब एलसीएम आपका सेम है तो आपके जो न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है वो आपका जुड़ जाएगा। अगर आपका हर सेम है तो हर नीचे आएगा। तो अब क्या हो गया? हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यानी कि बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर प्लस सीपी माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ये आ गया ए क्यू माइनस पीबी का होल स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया? यही तो पूछा था हमसे, बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर प्लस सीपी माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए क्यू माइनस पीबी के होल स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ऐसा ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। जी हाँ, ऑप्शन बी हमें नजर आ रहा है, ए क्यू माइनस पीबी का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस आपको समझना था कि ये क्वेश्चन हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को निकाल पाते। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और आपको समझ में आया होगा। आपको यहां पर हर वैरायटी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा और उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन मिले, आपको जिस भी बुक से, जो भी बुक आप सोल्व करना चाहते हो उसको उठाइए और डेली 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आप डेली कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि आपको किसी की तरफ देखना न पड़े। आपको एक टीचर पकड़ लीजिए, उस टीचर से आप पढ़ते रहिए ऑनलाइन और प्रैक्टिस लगाते रहिए क्वेश्चंस की। ठीक है, आजकल तो यार इतने क्वेश्चन मिलते हैं टेलीग्राम पे, पीडीएफ वगैरह से, कहीं ना कहीं से फ्री में टीचर क्वेश्चन देते हैं। उठा लीजिए और बनाइए, उठाइए और बनाइए। बस आपका यही काम होना चाहिए। क्वेश्चन आपका डेली का मोटिव होना चाहिए, आज मेरे को मैथ के 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपको बनाने ही बनाने, चाहे आप कुछ भी हो जाए, आपको क्वेश्चन जरूर बनाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है? √1 अपॉन cos की पावर 4 90 माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? बड़ा मस्त क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दे रखा स्टूडेंट? क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 अपॉन
कोस की पावर 4 90 माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और -1। इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने पूछी है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, देखो चुटकियों में सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। आपको अनरूट देख के और ये देख के आपको क्या कर रखा है, डरा रखा है। आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, सभी को पता है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, हर स्टूडेंट को पता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, कुछ भी नहीं है। ये कोस की पावर 4 90 माइनस थीटा क्या था, साइन की पावर 4 थीटा था हमारा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, ये कोस स्क्वायर थीटा है, सिंपल सी बात है। ये हमारा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा -1, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर। तो बताइए इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको अगर माइनस कॉमन ले ले, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ये प्लस, और माइनस बाहर आके ये माइनस का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम आराम से लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है फ्रेंड, इसकी वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आ गया क्वेश्चन हमारे पास फाइनल, 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमसे पूछी एग्जामिनर ने, तो इसका आंसर निकला है यार। कैसे, देखो एलसीएम ले लिया, साइन की पावर 4 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसका अंडर रूट है हमारे पास, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 थीटा, और इसका क्या है, अंडर रूट है। क्या है, इसका अंडर रूट है। तो ये भी हट जाएगा एक, और यहां पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ये भी हट जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, कोस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, कोस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, आराम से लिख सकते हैं, कोस थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो फाइनल आंसर यहां से क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। सभी को पता है ये क्या होता है, कोसेक थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा। तो ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ना, तो उसको आप टिक कर दीजिए। आपका कोई क्वेश्चन गलत कर दे तो मेरे को बता दीजिए। क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन था आपका, ये प्रोसेस था बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही, और बिल्कुल स्टिक, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी ना, तो हर चीज आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है। आपको जितना क्वेश्चन करने का तरीका फास्ट होगा, तो हर चीज आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक ही था, इससे आसान वे में क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते भाई, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सोल्व होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोसेक थीटा, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन ए है, पर ऑप्शन ए में कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा आएगा। ये ऑप्शन गड़बड़ी हो रखी है, कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा आएगा। ठीक कर लेना आप, कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा हमारा क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। आप ऑप्शन में कोस की जगह कोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर रूट कोट थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू व्हाट। एक बार आप खुद कोशिश करें, देखते हैं आप निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते। क्वेश्चन को खुद कोशिश जरूर कर ले एक बार, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में दे रखा है कोट थीटा
प्लस कोस थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू हमसे एग्जामिनर ने पूछी है, तो हम इसको बड़े आसान तरीके से निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सी बात है, देखो ये इतनी चीजें आपको दिमाग में करनी है, मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा अभी। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको पता है कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा हमारा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, सॉरी ये प्लस का ना, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ये आपको पता है ना, आपको ये सारी चीजें दिमाग में करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेन कहां पर उठाना है, ये सारी कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है। तो यहां से हम क्या करते हैं, कोस थीटा को कॉमन लेंगे, तो कोस थीटा यहां से भी कॉमन आएगा, कोस थीटा यहां से भी कॉमन, ऊपर नीचे से कोस थीटा कॉमन, तो कोस थीटा कैंसल। तो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का 1, इसका अंडरूट। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। तो फाइनल हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा आएगा। स्टूडेंट क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा के कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या है, अंडरूट है। तो यहां से सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे सभी को पता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। और जब अंडरूट कैंसिल होकर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो नीचे आएगा कोस थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख दिया कोस थीटा, और इसको भी लिख दिया कोस थीटा, यानी कि अलग अलग लिख दिया दोनों के नीचे। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, यहां से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फाइनल आंसर क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको पेन कहीं पर भी नहीं उठाना था इस क्वेश्चन में। ये सारी कैलकुलेशन आपको दिमाग में कर लेनी थी कि यहां से हम कोस थीटा, आपको अगर और भी ज्यादा आप डेवलप है, यानी कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो यहां से आप डायरेक्ट कोट थीटा कॉमन ले लेते। जब कोट थीटा यहां से आप कॉमन लोगे तो यहां बचेगा ऊपर साइन थीटा, क्या बचेगा, ऊपर साइन थीटा बचेगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। और बच्चे को पता होना चाहिए कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को जब ओपन करते हैं तो हमारे पास फाइनल निकल के आता है, क्या आता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या आता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आता है। ये सभी को याद होनी चाहिए इतनी चीजें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। आप बस भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और शेयर जरूर कर दिया मेरे साथ के साथ, अपने सभी फ्रेंड के साथ। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक हर कोई चलाता है, चार तो ये मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनको तो हर कोई यूज करता है। और हर एक बच्चे के पास कम से कम 200 से 300 कॉन्टेक्ट तो होंगे ही होंगे। तो अपने सभी ग्रुप में सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनको बोलो कि चैनल को और आगे शेयर करें, ताकि बच्चे तक, यानी कि हर आदमी तक, हर पढ़ने वाले स्टूडेंट तक हमारा ये चैनल पहुंचे। वो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, मैथ तो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, बैंक, आप किसी भी सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो मैथ तो आपके लिए कंपलसरी है ही है। तो आप कृपया करके चैनल को शेयर कर दो, यानी कि वीडियो का एक लिंक है, 3 सेकंड लगनी है आपको शेयर करने में, तो आपको कुछ भी नहीं जाता ना, आपका नेट खर्च होता, बस आपका क्या शेयर तो करना है। कभी भी ईगो मत लाया करो बीच में, ये मेन चीज है। कभी भी किसी भी बंदे में ईगो नहीं लानी है। हाँ जी, शेयर हम शेयर करते हैं सर, आप कोई देखेगा नहीं देखेगा वो आपकी टेंशन नहीं, आप शेयर करो बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है।
क्वेश्चन क्या कहता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का अंडररूट डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन आपका बड़ा ही मजेदार है और बहुत ही फास्ट आंसर आने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर तुरंत निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है एग्जामिनर ने दे रखा है सिंपल सा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का अंडररूट, और इसको भाग किससे करना है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा से भाग करना है। तो आंसर क्या आएगा। तो अगर बच्चे ने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है ना तो वो इसको 1 सेकंड में सोल्व कर लेगा। कैसे सोल्व कर लेगा, वो क्या करेगा, उसको पता है कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है और कोट थीटा में भी नीचे साइन थीटा आता है। तो यहां से कोसेक थीटा कॉमन निकाल देगा और कोसेक थीटा कॉमन ऊपर नीचे से निकालेगा तो ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। तो अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ऊपर तो आएगा अपना 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर तो आएगा अपना 1 माइनस कोस थीटा इसका कॉन्जुगेट और नीचे भी आएगा 1 माइनस कोस थीटा। ऊपर भी 1 माइनस कोस थीटा और नीचे भी 1 माइनस कोस थीटा। तो यहां से जब इसको सोल्व करके हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर तो आएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ऊपर आएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आएगा अपना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा यही तो है। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का जब करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही तो हमारे पास निकल के आएगा। जब इसका अंडररूट हमारे पास है तो जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ऊपर तो आएगा 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर तो आएगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और अंडररूट से अंडररूट हट जाएगा, यानी कि क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास आएगा, क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारे पास आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा यहां से निकल के आएगा। पर हमें एग्जाम में क्या दे रखा है, अभी ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, किस की इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें ये देखा कि डिवाइड किससे करना है, उसको इससे करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा है, नीचे क्या है, नीचे साइन थीटा है ना, नीचे साइन थीटा। तो अगर इसको गुणा कर दे, गुणा करेंगे तो पलटी हो जाएगा ना, सभी को पता है इतना, तो गुणा करेंगे तो ये पलटी हो जाएगा। ऊपर आएगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे आएगा साइन थीटा, और जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। नीचे बनेगा ना साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन स्क्वायर तो होगा, नीचे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से सोल्व करने के बाद क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है कैंसिल, और आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ए इज द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये सारी प्रोसेस होनी थी, यहां से सभी को पता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा को कॉमन निकाल दिया ऊपर नीचे से, तो हमारे पास बच गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो बस तो ऐसे ही सोल्व कर लेते इस क्वेश्चन को, आगे आंसर हमारा निकल आता। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना। बता दिया करो कमेंट में यार कि कैसा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हर स्टूडेंट कमेंट जरूर कर दिया करो कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, या और अच्छे क्वेश्चन लेके आए, या और हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आए, या और थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन लेके आए। आप बताते रहा करो, उसी टाइप से आपको क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। गर्मी बहुत है भाई।
चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 2 इंटू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इंटू -3 इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है एग्जामिनर ने। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सोल्व करते कैसे, क्या दे रखा है गौर से बताओ। 2 गुणा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा -3 इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा डिवाइड बाय क्या दे रखा है, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा और -2 कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है एग्जामिनर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये दो आइडेंटिटी पता है ना, इनकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। इनकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन बताया था। क्या बताया था? इनकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू कितनी होती है? -3 इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे वाले की तरफ एक बार गौर से हम देखें तो अगर हम इस चीज को पकड़ लें, ये कब आ सकता है? ये एक ही कंडीशन में आ सकता है जब हमने मल्टीप्लाई की हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई कर दी हो हमने साइन स्क्वायर थीटा जब हमने ये कोस है ना आगे, ये एक ही कंडीशन में तो आ सकता है ना, ये तो सभी को पता है। ये एक ही कंडीशन में आ सकता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई की हो हमने कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है। क्या हो सकती है? ये हो सकती है। और ये किसके बराबर हो गया? इसकी वैल्यू हो गई 1। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमेशा सेम है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो नीचे हमारे पास क्या आ गया स्टैंड? कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया -2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आ गया? -2 कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको जब खोल लेते हैं ऊपर वाले को, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कितना हो जाएगा स्टैंड? ये 2 अंदर चला जाएगा तो ये 2 और ये हो जाएगा 6। ये 2 - 6 और ये क्या हो जाएगा? -3 जब अंदर जाएगा तो ये तो बन जाएगा -3 और ये बन जाएगा +6। कितना बन गया? +6 बन गया। और जब नीचे वाले को सोल्व करते थे, देखो कोस स्क्वायर थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि और ये 2 यहां से हट जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर माइनस यहां से कॉमन ले दे हम, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन गया हमारा, ये क्या बन गया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन गया। माइनस हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। अब अगर ऊपर देखते तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? इसकी वैल्यू कितनी? 1। 2 - 3 और इसके माइनस बाहर, तो इसकी वैल्यू -3। 2 - 3 ऊपर से आया -1, नीचे से आ गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया 1। था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आपका। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था। अगर आपको ये वैल्यू पता है ना, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, अगर आपको इन दोनों की वैल्यू पता है ना, ये आइडेंटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं जो कंसेप्ट कराता हूं ना आपका, वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। तो कोई भी कंसेप्ट मिस मत करो, हर एक कंसेप्ट को समझो, देखो कैसे अप्लाई करते हैं उसको क्वेश्चन में, कैसे उससे वैल्यू निकालते हैं और किस हर एक कंसेप्ट की बारीकी तक जाओ, यानी कि गहराई तक चले जाओ। आपको सारी चीजें समझ में ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगी। एक बार नहीं आएंगी, 2 बार नहीं आएंगी, लेकिन अगर कोशिश करोगे ना 100% आएंगी। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर रूट कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 इक्वल टू 2, देन ए इक्वल टू व्हाट। हमसे एंगल ए की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? एंगल ए की वैल्यू पूछी है। एक बार ट्राई कर ले, खुद ट्राई कर ले एक बार कि कैसे निकलता है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, खुद ट्राई जरूर कर ले एक बार कि इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें एग्जामिनर ने दे रखा है कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए, ये प्लस 1 है भाई, कोसेक ए माइनस 1 और इसका अंडर रूट दे रखा है और हमसे पूछा है कि एंगल ए की वैल्यू क्या होगी और ये किसके बराबर दे रखा है हमें? ये दे रखा है 2 के बराबर। किसके बराबर दे रखा है स्टूडेंट? ये हमें 2 के बराबर दे रखा है। तो बस यहां से हमें वैल्यू निकाल लेनी है ए की, यानी कि एंगल ए क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो कैसे सेकंडों में क्वेश्चन निकलेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सभी को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 और ऊपर जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर से इधर तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस कोसेक a प्लस कोसेक स्क्वायर a और प्लस में कोसेक ए, और इसका क्या है? फाइनल अंडर रूट है। तो आप एक चीज बताओ मेरे को, ये कोसेक से तो कोसेक कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, हो गया। अगले स्टेप में ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? कोट स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कोट स्क्वायर ए। सभी को प्रॉपर्टी बताना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बट बस थीटा की जगह एंगल ए है, तो यहां से 1 को उधर ले जाएंगे तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? अगले स्टेप में करते हैं हम। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ये तो आ गया हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा और ऊपर हमारे पास आ गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और इसका क्या है? अंडर रूट है। जब इसका अंडर रूट हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा √2 इंटू कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा। क्या आएगा? कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा इक्वल टू 2 और जब √2 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये √2 इधर बन जाएगा, क्योंकि 2/√2 क्या होता है? √2 होता है। कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा इक्वल टू √2 क्या आ गया? कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा इक्वल टू √2 आ गया। और सभी को पता है कि कोट थीटा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोट थीटा क्या होता है। कोट थीटा हमारा कितना होता है फ्रेंड? कोट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेक थीटा बाय कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। सॉरी, कोट थीटा हमारे ये टेन थीटा होता है भाई। कोट थीटा हमारा क्या होता है? कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है। और क्या होता है? और हमारा होता है सेक थीटा बाय, और हमारा क्या होता है? कोसेक थीटा बाय सेक थीटा होता है। ये आपको याद होनी चाहिए कंडीशन कि कोट थीटा हमारा क्या क्या हो सकता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपका टाइम बचाएंगे एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कोट थीटा हमारा कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये सभी को पता होगी। इसकी गारंटी है मेरे को, ये सभी को पता होगी। ये बहुत कम लोगों को पता होगी कि कोट थीटा को हम कोसेक थीटा बाय सेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम तुरंत आंसर निकाल देंगे। कोट थीटा हमारा क्या होगा? कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, और हमारा कोसेक से कोसेक कैंसल, और ये हमारा क्या आ जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू √2। सेक थीटा इक्वल टू √2। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? किसका? सेक थीटा √2 होता है 45 डिग्री का, यानी कि π/4। क्या आ गई? π/4 आ गई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू √2। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। कोस थीटा
1/√2 होता है 45 डिग्री का, जब उसका उल्टा करते हैं तो √2 आ जाता है और वो किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई, ए मान लेते हैं, सॉरी मैं थीटा ले गया। यहां से एंगल ए हमारा कितना आ गया स्टूडेंट, एंगल ए हमारा आ गया π/4, यानी कि 45 डिग्री हमारा एंगल ए आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आते हैं और पूरी मेहनत पूरा जी जान लगा के आपको समझाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और मेन चीज बच गई फेसबुक पे, आपको जहां दिल करे वहां पोस्ट कर दो, वीडियो को फैला दो, जितने ग्रुपों में आप फैला सकते हो वहां तक चैनल को फैलाओ, क्योंकि आपके बदौलत ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आपका साथ मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी और लोगों तक एक अच्छी शिक्षा बिल्कुल फ्री में हम दे पाएंगे। YouTube पे सबको फ्री में शिक्षा मिलेगी, तो कृपया करके चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि हम और सब्जेक्ट भी जोड़े। अभी एक अकेला मैं हूं, क्योंकि मैं बाकी टीचर्स को पे नहीं कर पाता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाओ ताकि हम बाकी टीचर्स तक जुड़े जो फ्री में एजुकेशन देना चाहें। तो हम फ्री में ग्रुप बनाए ताकि हम सभी स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री में एजुकेशन दें। तो चैनल को, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को फैलाना पड़ेगा। तो फैलाने के लिए आपको सब शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करना है हर एक स्टूडेंट को, कम से कम 20 लोगों के पास। 20 कॉन्टेक्ट तो हर एक बंदे के पास होते ही होते हैं, तो 20 कॉन्टेक्ट के पास शेयर जरूर करना है और उनसे भी बोलना कि वो भी आके शेयर करें। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको बाकी वीडियो कैसी लगती है और आपको क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।